क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। गुणनखंड कीजिए। दिया गया है x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ये कैसा बहुपद है? यह द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें बहुपद की अधिकतम घात 3 है। तो हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया जाए और जब भी गुणनखंड पूछा जाए तो हम ये देखते हैं कि अचर पद में क्या लिखा है। अचर पद में लिखा हुआ है 5। तो अचर पद में जो लिखा होता है उसके निकालते हैं हम गुणनखंड। तो 5 के क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 5 के गुणनखंड। 5 के गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है 5 किसके संख्या से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं। 1 आपका 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पे चाहे प्लस का 1 रखे चाहे माइनस का 1 रखे, चाहे प्लस का 5 रखे चाहे माइनस का 5 रखे, ऐसा मान रखना है कि जो द्विघात बहुपद है इसको क्या कर दे? शून्य कर देना। प्लस का 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, बाकी सारे माइनस ही के रहेंगे तो माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी, प्लस की छोटी रह जाएगी, कटेगा नहीं। माइनस का 1 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आपका माइनस का है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यही रख के देखेंगे। x बराबर रखें माइनस, बहुपद क्या हमारे पास? 3x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। इसमें ही हम क्या करेंगे? -1 रखेंगे। -1 का क्यूब 3 गुणा -1 का वर्ग माइनस 9 गुणा -1 माइनस 5। -1 का क्यूब होता है -1, -1 का वर्ग होता है 1, 3 एकम 3, माइनस प्लस 9 माइनस 5। ये ध्यान रखेंगे, माइनस पर कोई भी अगर संख्या सम है तो उसका मान सदैव प्लस में आएगा और माइनस पे घात अगर विषम है तो हमेशा उसका मान प्लस में आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 3 8 1 9, -9 प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा? इससे ये पता चला, देखो 1 इधर ले जाएंगे किसका हो जाएगा? प्लस का, x की तरफ बराबर 0। ऐसा क्यों निकाला था? क्योंकि हमें पता चल गया है कि x प्लस 1 ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसका एक शून्यक और गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे? इसी के में इसका भाग करेंगे। द्विघात बहुपद दिया गया x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, x प्लस 1 का भाग करेंगे। x प्लस 1 का भाग द्विघात बहुपद में करेंगे। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पर देखेंगे अधिकतम घात क्या है? 3, यानी बहुपद के जो गुणनखंड निकलेंगे वो कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहला से मिलाया जाता है तो पहला यहाँ x³ यहाँ x है तो x² का गुणा करेंगे। x³ का 1 में करेंगे x² माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस के और माइनस का 1 माइनस के 4x² माइनस के 9x। फिर पहला से मिलाना होता है तो यहाँ x है, यहाँ कितना है? -4x², यानी -4x का गुणा करें, -4x² माइनस प्लस माइनस 4x का 1 में करेंगे 4x, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, माइनस के 5x माइनस 5। पहला फिर से करना है तो -5 का गुणा करेंगे, -5x माइनस 5, माइनस का प्लस ये कैंसिल। तो हमारा निकल के आया गुणनखंड x² माइनस 4x माइनस 5। अभी इसके दो गुणनखंड और हो जाएंगे। माइनस करें तो कितना आ जाए? 4 और गुणा करें तो 5। 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 का माइनस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 x² माइनस 5x माइनस x माइनस 5, ये प्लस का हो जाएगा तभी माइनस के 4x हो जाएगा। तो x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन, तो x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? कोई भी नहीं, तो एक कॉमन सभी में आता है x माइनस 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
x प्लस 1, ये दोनों में आ रहा तो x माइनस 5, क्या बचा x प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था 3 यहाँ पर थे तो कितने हैं, 1 2 3,